कभी कभी एक अनजानी कॉल हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाती है। आज की कहानी एक ऐसी कॉल की है जिसने एक लड़की की दुनिया उलट पुलट कर दी। रिया एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी। जिंदगी सीधी थी, ऑफिस, घर, बीच बीच में कुछ दोस्त और वीकेंड की थोड़ी राहत। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे एक अजीब सा एहसास घेरे रहता था, जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। एक रात काम से देर लौटते वक्त उसे एक कॉल आई। स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा था। रिया ने कॉल उठाया। हेलो। कुछ सेकंड खामोशी, फिर एक भारी आवाज, रिया, घर मत जाना। रिया का दिल उछल गया। उसने घबराकर पूछा, कौन? पर कॉल कट गया। रिया समझ नहीं पाई कि यह मजाक था या सच, लेकिन उस आवाज में डर, जल्दबाजी और एक अजीब सी सच्चाई छुपी थी। घर पहुंचने तक रास्ते में वो यही सोचती रही। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर हर चीज अपनी जगह पर थी। कोई अजीब बात नहीं, लेकिन टेबल पर एक पुराना फोटो पड़ा था। उसमें था रिया और उसका भाई आदित्य। रिया के हाथ कांप उठे। वो फोटो उसी कमरे में थी, लेकिन उसने उसे कभी यहाँ नहीं रखा था। आखिर वो फोटो यहाँ कैसे आई? सुबह होते ही रिया ने अपने भाई को कॉल किया, पर उसका फोन स्विच ऑफ था। 3 साल से आदित्य घर से दूर था, कहीं अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ। रिया को डर का एहसास होने लगा कि कहीं वो कॉल आदित्य की तरफ से तो नहीं था। रिया ने अपने बचपन के दोस्त नीरज को बुलाया। नीरज पुलिस में था। उसने रिया से पूछा, कॉल किसने किया? अंदाजा? रिया ने सिर हिलाया। आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी, जैसे 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 आदित्य। नीरज ने घर की तलाशी ली। वो फोटो देखते हुए बोला, ये फोटो यहाँ कैसे आया? और रात में तुम्हें घर न जाने को क्यों कहा गया? रिया के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात रिया अकेली नहीं रह सकी। वो नीरज के घर चली गई। आधी रात को उसका फोन फिर बजा। वही अननोन नंबर। रिया, तुमने फोटो देखा? रिया की आंखों में डर तैर गया। तुम कौन हो? मुझे मत ढूंढो, मैं ठीक नहीं हूँ। ये सुनते ही रिया रोने लगी। आदित्य, क्या तुम हो? कहाँ हो? पर उधर से सिर्फ भारी सांसें। फिर कॉल कट गया। अगले दिन नीरज कॉल ट्रेसिंग करवाता है। पता चलता है कॉल शहर के पुराने बस डिपो के पास से आया था, जहाँ छोड़ी हुई बसें रहती थी। रिया को तुरंत वहां जाना था। डिपो पहुंचकर रिया को एक पुरानी बस के अंदर जली हुई कागजों की गंध आई। सीटों के बीच में उसे कुछ टुकड़े मिले, एक डायरी के पन्नों पर लिखा था, अगर मैं वापस न आऊं तो रिया को बताना कि उसे हमेशा दूर रखना मेरी मजबूरी थी। मैं चाहता था वो सुरक्षित रहे। जिस रास्ते पर मैं चला हूं, वहां मेरे पीछे सिर्फ अंधेरा है। रिया टूट गई। नीरज ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये सब देखकर लगता है कि आदित्य किसी मुसीबत में है या किसी बड़ी सच्चाई में फंसा हुआ है। अचानक रिया का फोन फिर बजा। रिया, बस मुझे माफ कर दो। रिया चिल्लाई, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें लेने आऊंगी। उधर से सिर्फ एक शब्द नहीं। कॉल के बैकग्राउंड में ट्रेनों की आवाज थी। नीरज समझ गया कि आदित्य रेलवे यार्ड में है। बिना देर किए वे दोनों वहां पहुंचे। यार्ड में अंधेरा था। दूर से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। रिया ने पुकारा, आदित्य। अंधेरे से एक परछाई बाहर आई, दुबला, थका, घायल। यह उसका भाई था। आदित्य ने रोते हुए कहा, मेरी गलती थी रिया, गलत लोगों के साथ पड़ गया था। मैं घर नहीं आ सकता था, लेकिन तुम्हारा खतरा बढ़ रहा था, इसलिए तुम्हें घर जाने से मना किया। नीरज आगे बढ़ा, अगर तुम सच में अपनी बहन को सुरक्षित रखना चाहते हो तो हमें सब बताना होगा। आदित्य ने सब सच उगल दिया। पुलिस पहुंची, गैंग पकड़ा गया और आदित्य ने खुद को सरेंडर कर दिया। 1 महीना बाद रिया यार्ड के पास खड़ी थी, उसी जगह जहां आदित्य मिला था। उसने फोन में रिकॉर्डेड आखिरी कॉल सुना। रिया, घर मत जाना। अब वो डर नहीं था, वो प्यार था, वो सुरक्षा थी, वो एक भाई का आखिरी प्रयास था, अपनी बहन को बचाने का।